वन विभाग की लापरवाही के चलते गई हाथी की जान। आपको बता दें, तहसील नजीबाद के भागूवाला में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक हाथी खेत में बनी दलदल में फंस गया। हाथी ने निकलने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन निकल नहीं पाया। जब ग्रामीण अपने खेत में पहुंचना शुरू हुए तो उन्होंने देखा कि हाथी खेत में फंसा हुआ पड़ा है, जो कि निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दलदल ज़्यादा होने के कारण निकल नहीं पा रहा है। जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथी का रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन विफल होने के कारण वन विभाग की टीम ने हाथी का रेस्क्यू करने के लिए आगरा की टीम को बुलाया। जिसके पश्चात आगरा की टीम ने हाथी का रेस्क्यू करना आरंभ किया, लेकिन हाथी का वज़न ज़्यादा होने के कारण रेस्क्यू करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। देर रात को आगरा की टीम ने हाथी का रेस्क्यू कर हाथी को दलदल से बाहर निकाला। देखने में यह आया कि वन विभाग की अधिकारियों के पास हाथी के रेस्क्यू करने के लिए पर्याप्त संसाधन की कमी थी, जिसके कारण हाथी का रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही थी। वन विभाग की टीम शाम तक हाथी का रेस्क्यू करने में नाकाम दिखाई दी। रेस्क्यू करने पहुंची आगरा की टीम ने रात्रि में हाथी का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के तुरंत बाद हाथी के स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं किया जा सका, जिसके कारण हाथी की मौत हो गई, क्योंकि हाथी भूख और प्यास के कारण परेशान दिखाई दे रहा था, जिसके कारण हाथी को उठने में भी परेशानी हो रही थी। लेकिन वन विभाग ने हाथी के रेस्क्यू करने के बाद काफ़ी घंटों के बाद स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हाथी को मृत घोषित कर दिया। जबकि हाथी के रेस्क्यू करने के तुरंत बाद हाथी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने की आवश्यकता थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते बेजुबान जीव को देनी पड़ी अपनी जान। लखनऊ तक पहुंची हाथी के मौत की गूंज। अब देखने वाली बात यह है कि हाथी के मौत के जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों पर आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। निकल जाएगी यार। और यहाँ तक किसी वजह से ला भी दी गई, तो इस जंगल में से सफा के निकालेंगे, ये आने भैया सभी को आदाब। मैं हूं आपके साथ निशान और इस वक्त मैं खड़ा हूं भागूवाला क्षेत्र में, जहां पर ये एक खेत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह एक न्यूज़ भी लगाई थी कि यहाँ पर रात में एक हाथी इस खेत में घुस आया था, और उसके बाद यहाँ पर जो दलदल इस खेत में बरसात की वजह से हुई है, उसके अंदर ये बुरी तरह से फंस गया। यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी एक कौतूहल का विषय भी बना हुआ है यहाँ पर कि एक हाथी फंसा हुआ है। तो जो आसपास के ग्रामीण जो लोग हैं वो इसे देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रात से ही ये हाथी फंसा हुआ है यहाँ पर इस पानी में। और क्योंकि ये खेत का एरिया है और यहाँ पर जो भूमि है वो दलदली है, और इसकी वजह से यहाँ पर आया। तो आ गया सर, इससे बहुत इधर से घुमा के लाया। क्या कह रहा है? अच्छा पानी मार दे। मान तो हाथी हाँ पानी कम है हमारा, बाद में
ये इसके नीचे जो जाल लाना चाह रहे हैं उस शोरों को पलट देंगे ये। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम अहमद। ये जो यहाँ पर हाथी फंसा हुआ है, वन विभाग की टीम किस तरीके से निकालने का प्रयास कर रही है? सर सुबह से ये पता नहीं रात में किस टाइम से फंसा है, लेकिन इनका जो है रेस्क्यू करने का कोई तरीका नहीं है। ये जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अगर कोई हाथी कुएं में भी गिर जाता तो उसको निकाल लिया जाता, लेकिन कोई भी कट्टे भर के रख दिए गए हैं। अगर बाहर चला गया था हाथी, अगर उसके पीछे कट्टे भी लगा दिए जाते तो फिर भी वो निकल जाता, लेकिन कोई मामला नहीं है। डीएफओ साहब से अगर कोई बात करना चाह रहे हैं तो गर्मी की तपिश उनके दिमाग में पहुंच रही सारी, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं, पत्रकारों को भी उल्टा सुल्टा जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी शांति भवन से शांति भावना के साथ कोई बात करने के लिए तैयार। डीएफओ साहब, क्या नाम है डीएफओ का? आशुतोष पांडे। अच्छा, आशुतोष पांडे जी। तो क्या मतलब सुबह से पत्रकारों से भी अभद्र व्यवहार कर रहे हाँ, हैं? इसी तरह से इससे पहले मैं उदय प्रभात से वो तहसील प्रभारी नजीबाबाद, अच्छा, तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने बात करने से पत्रकार से साफ मना कर दिया कि हम बात नहीं करना चाहते पत्रकारों से। जी हाँ, हम इसमें लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं कितने लगे हुए हैं, आपने देखा ही होगा। कुर्सी पे किस बैठे हुए तरीके आराम से जो है प्रयास कर रहे हैं कि कई घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक हाथी नहीं निकला? कोई प्रयास नहीं है। सुबह जेसीबी ने रास्ता डाल के कोशिश करी, हाथी निकल गया था, पिछले पाँव उसके एक पाँव रह गया था, उसके बाद अपनी मर्जी से भी हाथी उठ के एक ही पाँव उसका रह गया, लेकिन कोई मदद नहीं करी जा रही है। अगर उससे कह रहे हैं कि ऐसे बांध के निकाल लो तो ये कह रहे हैं इसकी पसली टूट जाएंगी, जबकि इनके पास पट्टे भी हैं और भी सारा साधन है निकालने के लिए, सब कुछ हो सकता है अगर अपनी कोशिश में आए तो। कोई बाहर से भी टीम मंगाई? हाँ, हरियाणा से टीम बता रहे हैं कि वो रेस्क्यू करके बता रहे थे। करीब हम यहाँ से 2 बजे गए थे, हमने इनसे बाइट ली थी, 1 बजे इन्होंने हमें बाइट दी थी, उसमें इन्होंने कहा था 2-2.5 घंटे में ये जो है हमने टीम बुला ली है और पास पहुँच गई है, लेकिन वो निकाल दी जाएगी। लेकिन हरियाणा की टीम भी आगे हमें विफल नजर आ रही है, यहाँ कोई ऐसा नहीं लग रहा जो कि हाथी शांति से निकल जाएगा। जी, आपका नाम? नाम सचिन जी। अच्छा, सचिन जी, आप जेसीबी से हाथी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ तक सफल हो पाए थे इसमें आप? हम जी सफर बहुत हुए हैं। हाथी एक दौड़ से एकदम बाहर आ गया है। अच्छा। तो मैंने इनसे बोला रस्सा डाल लो पीछे से जी। तो इन्होंने क्या, फसली टूट जाएंगे, टूट जाएगा, इन्होंने बहाने मिलाए। और उसके बाद मशीन को बोला मैंने बाहर निकाल लूँ, मेरी मशीन भी नहीं निकालने दे रहे बाहर। अच्छा। ये बोले जब हाथी निकलेगा जब मशीन निकलेंगी बाद में, ये बोला इन्होंने। और मुझको पुलिस वाले भी धमकी दे रहे थे, डंडा खेले। एक वो पेट्रोल और आ रखा था मेरे साथ, उसके बाद भी मुझे भी धमका के भगा दिया। कितने घंटे से तुम्हारी मशीन फंसी हुई है? ये 8 बजे से जी, 8 बजे से इस टाइम 6 बज गई, 6-6:30 हो गई। उसके बाद जब से मशीन फंस गई उसके बाद से क्या प्रयास किया इन्होंने से निकालने का? बस जी, मेरी मशीन तो यहाँ खड़ी है, वे कट्टे भर रहे हैं, जाल बिछाया अब उन्होंने, बस यही कर रहे हैं। आपको तय करके लेके आए कि उस पे? हाँ जी, ये बोल रहे थे आपका जो खर्चा बैठेगा ना वो देंगे। तो मैंने कहा मैं अपनी मशीन निकाल के लेकर जा रहा हूँ मेरे मालिक से। क्या खर्चा होता है आपका? मतलब 1000 रुपये घंटा चलाते हैं हम। अच्छा, तो जो भी देंगे इनकी इच्छा है जी। मैं भूखा प्यासा पड़ा हूँ सुबह से, मैंने बोला खाना ला दो, खाना भी नहीं ला के दिया है। मैंने कहा प्यास लग रही है पानी के लिए, मैंने कट्टे में से बोतल निकालने की कोशिश करी है, तो उसको ये बोले इसके अंदर कुछ नहीं है। उसके अंदर एक पेप्सी भी रखी थी, पानी की पेटी रखी थी। बहुत गलत हो गया। जैसा कि आज यहाँ पर एक ये हाथी रात से ही फंसा हुआ है और आपकी टीम यहाँ पर आई है रेस्क्यू करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा।
मैं आशुतोष पांडे, डीएफओ नजीबाबाद है। तो सर जैसा कि आप यहाँ पर आए हैं और ये कोशिशें चल रही हैं, रात से ये हाथी फंसा हुआ है, तो आखिर क्यों इसमें अभी तक मतलब सफलता नहीं मिली है? ये हाथी रात से नहीं फंसा बल्कि आज सवेरे से फंसा है। अच्छा। वो करीब ये 5 बजे सवेरे से फंसा है। अच्छा। इसके बाद जब वन विभाग को सूचना मिली थी जी। तो यहाँ की स्थानीय रेंज की टीम भी आई थी, मैं भी आ गया था। अच्छा। और ये हाथी काफ़ी वजनी है, एडल्ट है जी। और नर हाथी है, इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ पर ये फंसा हुआ है बहुत बड़ा दलदल है। अच्छा। और इसके दलदल की गहराई करीब हमें लगता है 2 मीटर के आसपास है। और हाथी का वजन भी ज़्यादा है और वहाँ पर आसपास के भी जो ज़मीन है आके बड़ी मुलायम है और ठोस नहीं है। जैसे अगर ट्रैक्टर या जेसीबी मशीन भी चलाते हैं तो उसके पहिए तुरंत धस जा रहे हैं। तो इस कारण यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके कारण रेस्क्यू में बाधा आ रही है। और दूसरी बात, हाथी का शरीर इतना विशाल है कि उसको किसी तरीके से अगर हम रस्सी से करते हैं, उसका वजन इतना ज़्यादा, अगर रस्सी से लपेट के उसको ड्रैग करते हैं तो ये आशंका हो सकती है कि उसके वजन के चलते उसकी पसली डैमेज हो सकती है या उसका फेफड़ा डैमेज हो सकता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि रेस्क्यू के काम में हाथी के स्वास्थ्य को या उसके जीवन को किसी प्रकार की क्षति ना हो। इसके लिए मैंने लखनऊ में अपने अधिकारियों से बात की है। वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की हमारा एक विंग है आगरा में जो हाथी पर भी काम करता है, तो उनकी टीम इस वक्त हरियाणा गई हुई थी। तो बात करके हरियाणा की टीम भी यहाँ आ गई है। तो अब यहाँ पर काफ़ी प्रशिक्षित लोग आ गए हैं और हाथी को रेस्क्यू करने के लिए उनके पास क्षमता है और विशेषज्ञता भी है। तो आप देख रहे हैं कि अभी ये लगभग ऑपरेशन अंतिम चरण में आ गया है और मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में हम हाथी को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्वस्थ दशा में रेस्क्यू कर पाएंगे। कितना समय लग जाएगा सर लगभग? देखिए, मुझे लगता है कि इस बड़े काम में कुछ समय लगता है। मुझे लगता है कि भी आधा पौन घंटा या 1 घंटा तक हमको इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन और चलाना पड़ेगा। इसके बाद अच्छा, जो टीम ये बाहर से बुलाई गई है वो कहाँ की है? ये वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की टीम है, आगरा इनका हेडक्वार्टर है, लेकिन इस वक्त जो टीम थी ये हरियाणा गई हुई थी। अच्छा। तो हरियाणा से आई है, इसलिए आने में थोड़ा करीब को 3 घंटे का समय लग गया है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद।